आपसे एक ऐसी बात कहने जा रही हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ना किसी रामायण के सीरियल में दिखाई गई और ना ही किसी किताब में लिखी गई। माता सीता के असली पिताजी का नाम जनक नहीं था, बल्कि वो थे विभीषण। जी हाँ, वही विभीषण जो रावण का छोटा भाई था। वही विभीषण जिसने राम का साथ दिया था। यह बात आपसे छुपाई गई क्योंकि अगर यह सच सामने आ जाता तो कई बड़े बड़े नामों के नकाब उतर जाते। मुझे पता है यह सुनकर आपको झटका लगा होगा, पर यही सच्चाई है। और यह बात रावण जानता था। यहां तक कि राजा दशरथ और रावण जब आमने सामने मिले थे तभी राज सामने आ गया था। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सीता जी के सपनों में आता था विभीषण का चेहरा। कैसे सीता खुद मानती थी कि अम्मा, हाँ वही है मेरे पिता। एक बात और सुन लीजिए, गरुड़ पुराण में लिखा है, कोई कथा को बीच में छोड़ देता है तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिए। अब चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जहां पहली बार सीता जी ने देखा था सपना, और उस सपने में देखा था विभीषण का चेहरा। एक बार की बात है, जनक महाराज के महल में अचानक एक हलचल मच गई। खेत में हल चलाते वक्त जो बच्ची धरती से मिली थी उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लेकिन किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह बच्ची आखिर आई कहां से। जनक जी ने धरती माता का वरदान मानकर उसे बेटी मान लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी लगता था कि कोई तो राज्य है जो छुपा है। सीता बड़ी होती गई, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उनके सपने बदलते जा रहे थे। एक ही सपना बार बार आ रहा था। एक जलता हुआ महल, उसमें खड़ी एक स्त्री जो चीख रही होती थी, और एक गुफा में छिपा एक आदमी जिसकी आंखें ठीक वैसी ही होती है जैसी विभीषण की थी। हर सपना यहीं तक दिखकर टूट जाता। जनक जी ने कई बार जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उधर लंका में रावण अपने दरबार में क्रोधित होकर चिल्ला रहा था कि जिस बच्ची को मैंने कभी इस धरती पर नहीं आने देना चाहता था वह आज मिथिला की रानी बन गई है। तभी विभीषण बोला, भैया, जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर वो बच्ची कभी अपनी असली पहचान जान गई तो लंका का हर पत्थर पिघल जाएगा। रावण ने गुस्से में तलवार उठाया और बोला, तू हर बार उसकी तरफदारी क्यों करता है? विभीषण चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा था, कुछ ऐसा जो कि सालों से दुनिया से छुपा हुआ था और शायद खुद से भी। उसी रात जनक महल में एक साधु आया। कोई नहीं जानता था वह कौन है, लेकिन उसने जनक जी से कहा, जिस बच्ची को आपने अपनी बेटी मान लिया है उसका रिश्ता लंका से है, और वो रिश्ता रावण से नहीं विभीषण से है। जनक चौंक गए, बोले, क्या बकते हो मुनिवर? लेकिन साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब समय आएगा वो खुद सच को पहचान लेगी, और उस दिन राम को भी एक फैसला करना पड़ेगा जो दुनिया की सोच को हिला देगा। उसी रात अयोध्या में राम को एक सपना आया। सपना क्या था? जैसे कोई सच्चाई खुद सामने आकर खड़ी हो गई हो। एक गुफा थी। गुफा के अंदर एक स्त्री बैठी थी जिसकी गोद में एक नवजात बच्ची थी, और सामने खड़ा था विभीषण। राम चौंक कर उठे, माथा पसीने से भीगा हुआ था। सीता पास सो रही थी, लेकिन उनकी आंखें भी खुल गई थी। उन्होंने पूछा, प्रभु सब कुशल तो है? संत राम बोले, सीते, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम इस धरती से नहीं आई, बल्कि कोई तुम्हें इस धरती पर छोड़ गया? सीता ने सिर झुका लिया और बोली, कभी कभी लगता है कि मेरी आत्मा किसी और जगह से आई है, जहां आग है, जहां चीखें हैं, जहां कुछ अधूरा है। राम गंभीर हो गए, बोले, सीते, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर एक चीज तय है, कोई बात छुपाई गई है, तुमसे भी, उनसे भी और मुझसे भी। उधर लंका में विभीषण रात के तीसरे पहर मंदिर में अकेले दीपक जला रहा था। हाथ कांप रहे थे और सामने माता की मूर्ति थी
और विभीषण की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी जान जोखिम में डालकर मैंने उसे बचाया, उसे धरती को सौंपा ताकि वह रावण के हाथ में ना लगे, लेकिन मैंने उसे खो दिया और अब जब सब कुछ शांत हो गया है तो डर है कि कहीं वो सब जान ना जाए। तभी मंदोदरी आ गई और बोली, सच को कब तक छिपाएगा विभीषण? वो जरूर राम की पत्नी है, लेकिन वो खून तेरा है। विभीषण ने गुस्से से देखा और बोला, भाभी, वो मेरी बेटी नहीं है, मैंने उसे पैदा नहीं किया। मेरी आत्मा जानती है, अगर मैंने उसे बचाया ना होता तो भ्राता रावण उसे मार देते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उसके अंत का कारण बनेगी। मैंने उसे धरती को सौंप दिया ताकि उसका नाम ना बचे, ना मेरा ना रावण का। मंदोदरी बोली, लेकिन नाम छुपा देने से खून नहीं छिपता विभीषण। और अब वो दिन आ रहा है जब सीता को सब कुछ याद आने लगेगा। इधर सीता की आंखों में अब वही सपना बार बार आने लगा था, पर अब सपनों में आवाज आने लगी थी, सीते, तेरे असली पिता कौन है, क्या तू जानती है? और तभी एक चेहरा दिखता है, विभीषण का। चेहरा वैसा नहीं जैसा सीता ने कभी देखा था। वो चेहरा थका हुआ था, आंखों में शर्म भी थी और अपनापन भी, जैसे कोई बहुत दूर का अपना हो लेकिन कुछ छिपा रहा हो। सीता नींद से उठी, वो पसीने से भीगी हुई थी। धीरे धीरे राम के पास गई और बोली, प्रभु, मुझे कुछ कहना है, अब और नहीं सहा जाता। राम ने ध्यान से देखा, सीता की आंखें डर और सवालों से भरी थी। प्रभु, मैं हर रात एक ही सपना देखती हूँ और उस सपने में भी मुझे विभीषण बार बार दिखता है, जैसे वो कुछ कहना चाहता है। क्या यह वही विभीषण है जिन्होंने रावण का साथ छोड़ दिया था, या कुछ और भी है? राम ने सीता का हाथ पकड़ा और कहा, सीते, तुम्हारी बातों में गहराई है। मुझे लगता है हमें स्वयं जाकर विभीषण से मिलना होगा। अगली सुबह राम और सीता बिना किसी को कुछ बताए लंका की दिशा में चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन राम के साथ सीता का मन मजबूत होता जा रहा था। जैसे जैसे वह लंका के करीब पहुंचे, सीता का दिल और तेज धड़कने लगा। लंका पहुंचते ही दोनों सीधे अशोक वाटिका के पास गए। वहीं एक छोटा सा मंदिर था जहां विभीषण ध्यान में बैठा था। राम ने आवाज दी, भ्राता विभीषण। विभीषण की आंखें खुली, सामने सीता को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। कुछ पल कुछ भी ना बोला गया, सब मौन थे। फिर सीता बोली, मुझे सब सच जानना है उस सपने का जो मुझे बार बार आता है। क्या वह सिर्फ एक सपना है, या फिर कहीं मेरी पिछली सच्चाई तो नहीं? विभीषण की आंखें झुक गई, उसके होंठ कांपने लगे। वह बोला, सीते, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों उस आग को कुरेद रही हो जो बुझ चुकी है? सीता बोली, आग तो मेरे अंदर जल ही रही है, तो वो बुझ कैसे सकती है? मुझे बताओ, क्या मेरा रिश्ता तुमसे है? क्या जनक मेरे पिता नहीं है? विभीषण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, तेरा जन्म जनक से नहीं हुआ, लेकिन तू मेरी संतान भी नहीं है, ना ही तो उस स्त्री की बेटी है जिसे रावण ने अपमानित किया था और जिसे मैंने बचाया था। राम और सीता दोनों चौंक गए। राम ने पूछा, वह स्त्री कौन थी? कौन थी, जल्दी बताओ भ्राता। विभीषण ने कुछ भी नहीं कहा। फिर राम सीता के पास आए और बोले, सीते, तुम जन्म से नहीं, कर्म से महान हो। चाहे तुम्हारे शरीर में किसी का भी रक्त हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने राम के साथ अग्नि में प्रवेश किया है, और वही अग्नि तेरी सच्चाई है। सीता बोली, अब प्रभु, मुझे रावण की एक और गुफा में जाना है जहां मेरी मां ने अग्नि ली थी, वही मेरा उत्तर है। राम ने कहा, सीते, तू जहां जाएगी वहां ये राम भी तेरे साथ चलेगा। तीनों उस गुफा की ओर बढ़े जो लंका के सबसे अंधेरे हिस्से में थी। वहां सदियों से कोई नहीं गया था। गुफा के द्वार पर जैसे ही सीता पहुंची, वहां की हवा बदल गई। दीवारों पर अचानक चित्र उभर आए, एक तपस्वी, रावण और एक अजन्मी कन्या, सब साफ दिखाई देने लगे।
सीता ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। अचानक उसके सामने अग्नि की एक लहर उठी और उसमें से आवाज आई, बेटी। सीता रुक गई। माँ। वह अग्नि अब स्वरूप में बदल गई, एक दिव्य स्त्री के रूप में, जिसने सीता की ओर हाथ बढ़ाया। वह बोली, तू रावण की नहीं, बल्कि मेरी अग्नि की संतान है। तू मेरी साधना का फल है और तेरे भीतर वही अग्नि है जो अन्याय को जला देगी। सीता की आंखें भर आई। बोली, माँ, मैं क्या करूं? वह बोली, सत्य बता दे दुनिया को कि स्त्री कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो पुरुषों के अधम को भस्म कर सकती है। राम और विभीषण दोनों ने सिर झुका लिया और सीता ने पहली बार उस गुफा में खड़े होकर घोषणा की, मैं जनक नंदिनी हूँ, लेकिन मैं अग्नि कन्या भी हूँ और आज से मेरा नाम केवल सीता नहीं, मेरी माँ की साधना की संतान है, सत्य की संतान। गुफा की दीवारें कांप गई, जैसे समय भी उसके इस निर्णय को स्वीकार कर रहा हो। तो भाइयों और बहनों है, अगर इस कहानी ने आपके दिल में कहीं भी हलचल मचाई हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक किसी जरूरतमंद तक यह आवाज पहुंचा सकता है। कभी कभी एक कहानी किसी की जिंदगी बदल देती है। सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम हर एक सब्सक्राइबर के लिए एक दुआ करते हैं। हम हर दिन एक नेक सोच के साथ वीडियो लाते हैं जो आपके दिल और समाज दोनों को बदल सकता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए या फिर नहीं। आपका एक कमेंट हमें हिम्मत देता है कि हम और भी ऐसे छुपे हुए सच आपको दिखा सके। फिर मिलेंगे एक नई रहस्य के साथ, क्योंकि रामायण सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारे खून में बसी हुई वो कहानी है जो आज भी जिंदा है।